सो हे विवियंस, आज हम बात करने वाले इस वीडियो में एलाइजा के बारे में। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट। ऐसे इस वीडियो को आखिर तक देखना। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक आज मैं क्लियर करा पाऊँ। सो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ विनय और आप देख मेरा यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी। तो हमारा टॉपिक है आज का एलाइजा। बहुत ही फेमस एंड बहुत ही प्यारा टॉपिक है एलाइजा। क्या होता है, आइए पहले इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। एलाइजा की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक, मैं आपको बताऊंगा इसका मतलब ये नाम कैसे रखा गया। ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं एलाइजा। इसको आमतौर पे एड्स के टेस्ट डिटेक्शन के लिए, HIV के लिए, और आप चाहो तो कोरोना वायरस को डिटेक्ट कर सकते हो। अपनी बॉडी में किसी हार्मोन का लेवल डिटेक्ट कर सकते हो। आपकी बॉडी में कौन सा हार्मोन कितनी मात्रा में है, आप वो तक आप यहाँ से पता कर सकते हो। मतलब बहुत ही ज़्यादा इसकी ब्रॉड यूजेज है, राइट। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि इसके अंदर होता क्या है। देखो, ऐसा होता है कि इसके अंदर हम एंटीजन और एंटीबॉडी का इंटरेक्शन देखते हैं। क्या देखते हैं? एंटीजन और एंटीबॉडी का इंटरेक्शन। मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जो आपको बेसिक पता होना चाहिए, तो ही हम इस टॉपिक को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट टॉपिक पे ना के पहले आपको मैं कुछ चीज़ समझा दूँगी। एंटीजन क्या होती है, एंटीबॉडी क्या होती है। ठीक, तो सबसे पहले जो एंटीजन होता है ये क्या होता है, और जो एंटीबॉडी होता है ये क्या होता है। ठीक, पहले समझते हैं। मुझे पता आप में से बहुतों को पता होगा, बट मेरा फर्ज है कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें। तो एंटीजन्स क्या होता है? मैंने कोई चीज़ आपकी बॉडी में इंजेक्ट करी। लेट सपोज ये है आपकी बॉडी, और मैंने आपकी बॉडी में बाहर से कोई प्रोटीन या कुछ भी चीज़ आपकी बॉडी में इंजेक्ट करी। जैसे मैंने आपकी बॉडी में कोई बाहर से कोई मॉलिक्यूल इंजेक्ट करा, आपकी बॉडी ने अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करे, ढेर सारे प्रोटीन्स बना डाले। ढेर सारे क्या बना दिए? प्रोटीन्स। आपकी बॉडी ने वाई शेप के डिफरेंट टाइप के प्रोटीन बनाए, ताकि जो बाहर से आया हुआ प्रोटीन है बॉडी अपने आप को उससे बचा पाए। तो जो बाहर से चीज़ आई है जिसने आपकी बॉडी से ये चीज़ बनाई है, इसको बोलते हैं एंटीजन। आपकी बॉडी में जो बाहर से जो कोई भी चीज़ जो आपकी बॉडी के अंदर आकर इस वाई शेप स्ट्रक्चर को बनवा दे, वो क्या कहलाएगा? एंटीजन। और ये वाई शेप स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी। क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी। ये मान लीजिए एंटीजन एक टेररिस्ट हो गया, एंटीबॉडी हमारी आर्मी हो गई। जैसे हमारे देश में कोई टेररिस्ट एंटर करने की कोशिश करेगा, हमारी आर्मी जाग जाएगी, उसे मार के यहाँ से भगा देगी। भगा नहीं देगी मतलब यहीं से ही निपटा देगी। तो यहाँ पे कहने का मेरा मतलब क्या है, एंटीजन मीन्स क्या होता है? कोई भी चीज़ जो आपकी बॉडी से एंटीबॉडी बनवा दे, दैट इज एंटीजन। और एंटीबॉडी आपकी बॉडी की वो स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं जो बाहर से आने वाले एंटीजन को न्यूट्रलाइज करती हैं, माने उसे कहीं ना कहीं उसको ख़त्म करती हैं। तो हम उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइज। सो देखो नाम कैसे पड़ा, एंटीजन दो चीज़ से मिलके बना है, एंटी प्लस जन से। एंटीवर्ड किससे आया है? एंटीबॉडी। और जन वर्ड किससे आया है? जनरेटिंग से आया है। तो क्या नाम पड़ गया? एंटीबॉडी जनरेटिंग सब्सटेंसेस आर नॉन एज एंटीजन। ऐसी कोई भी चीज़ जो आपकी बॉडी से एंटीबॉडी बनवा दे उसे हम एंटीबॉडी बोलते हैं। एंटीजन क्या आपको पता ही है, कोई भी चीज़ जो आपसे एंटीबॉडी बनाए वो एंटीजन। ये तो हो चुका है। तो ये हो गया एंटीजन, ये हो गया एंटीबॉडी। ठीक, एक बात ध्यान रखना, जैसे हर ताले की एक चाबी फिक्स होती है। आप एक चाबी से सारे ताले नहीं खोल सकते अनटिल अनलेस अगर चोर ना हो आप, तो मास्टर की ना हो, तो वैसे नॉर्मली देखा जाए तो एक चाबी से आप एक ताला खोल सकते हो, और तो नहीं खोल सकते। ये चाबी मान लो एंटीजन होगी, ताला मान लो एंटीबॉडी होगी। माने एक एंटीजन, एक एंटीबॉडी सिर्फ एक एंटीजन से ही लड़ सकता है। माने अगर ए टाइप का, मान लीजिए बाहर से ए टाइप का एंटीजन आया है, तो बॉडी इसके लिए बनाएगी अलग टाइप का एंटीबॉडी। मान लो ये बन गया ए टाइप का एंटीबॉडी। लेकिन अगर मान लो बाहर से कोई दूसरे टाइप का एंटीजन आ गया, लेट्स सपोज कि कोई बी टाइप का एंटीजन आ गया, तो बॉडी इस वाले को नहीं भेजेगी, बॉडी इसके लिए नया बनाएगी। क्या बनाएगी? इसके लिए नया बनाएगी एंटीबॉडी। इसका मतलब जितने टाइप्स के एंटीजन आपकी बॉडी में आएंगे उतने टाइप के आपकी बॉडी में क्या बनाएगी? एंटीबॉडी बनाती चली जाएगी। इसका मतलब आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटिफिकेशन शो करती है। व्हाट इज डाइवर्सिटिफिकेशन? माने योर बॉडी मेक्स डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज, राइट। दैट मीन्स योर बॉडी शोइंग डाइवर्सिटी, ठीक है, इन एंटीबॉडी प्रोडक्शन। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जितने टाइप्स के, अगर मान लीजिए किसी पर्सन की बॉडी में 1000 टाइप के एंटीजन आ रहे हैं, तो उसकी बॉडी 1000 टाइप के एंटीबॉडीज बना रही होगी। उम्मीद करता हूँ आपको एंटीजन एंटीबॉडी पता लग गया होगा। चलिए
इसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एंटीजन जो है कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, प्रोटीन हो सकता है, पेप्टाइड हो सकता है, वायरस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब मैं ज़रा पहले आपको बता दूं इस एंजाइम लिंक के अंदर क्या होता है। इसके अंदर हम बेसिकली स्टडी करते हैं इंटरेक्शन बिटवीन एंटीजन और एंटीबॉडी और एंटीजन के बीच की जो लड़ाई होती है, उस लड़ाई को देखकर हम जज कर लेते हैं कि इस सैंपल में ये फलाना चीज़ है या नहीं। सो यहाँ पे जैसे मैंने आपसे कहा कि इस टेस्ट के अंदर एंटीजन एंटीबॉडी के इंटरेक्शन से जो कलर पैदा होता है, हम इस कलर से पता करते हैं कि उस सैंपल में आपके फलाना कोई चीज़ है या नहीं। देखिए, इस टेस्ट को स्टार्ट करने पहले जैसे अभी आपने पढ़ा एंटीजन एंटीबॉडी क्या है, देखिए जैसे अभी आपने पढ़ा कि एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन क्या होता है, उसी तरह आपको अभी एंटीबॉडी के कुछ मैं आपको टाइप समझाता हूँ, एंटीबॉडी और एंटीजन के, क्योंकि जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा आपको एलाइजा समझ में नहीं आने वाला। तो जैसे हमने पढ़ा एंटीजन एंटीबॉडी क्या होता है, अब बात करते हैं हमारे एंटीबॉडी के टाइप की। देखो, हम दो तरह से एंटीबॉडी लैब में बनाते हैं। एक तो होता है, मतलब दो तरह से एंटीबॉडी होती है, एक होती है पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी, एक होती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। अब इसका मतलब क्या होता है पॉलीक्लोनल एंड मल्टीक्लोनल, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले मैं ज़रा आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं, एपिटॉप एक वर्ड होता है, एपिटॉप। व्हाट आर द एपिटॉप्स? तो चलो मैं आपको यहाँ पे एक अच्छा सा एग्जांपल लेता हूँ। लेट सपोज कि यहाँ पर एक एंटीजन आया है, इस तरह से एक एंटीजन आया है, समझ गया एंटीजन मतलब? इसको आप ऐसे लेके चलो और यहाँ पर ऐसे लेके चलो, ये एंटीजन है, ये पूरा का पूरा क्या है, एक एंटीजन। दिस होल स्ट्रक्चर विल बी अ एंटीजन। अब यहाँ पर क्या होता है, इस एंटीजन से जुड़ने के लिए चार तरह की एंटीबॉडी आती है। एक एंटीबॉडी यहाँ पर आती है, ठीक, ये एंटीबॉडी डिफरेंट होगी क्योंकि यहाँ पे शेप अलग आ रही है, और वहाँ पर एंटीबॉडी अलग आ रही है, वहाँ पर एंटीबॉडी इस तरह से आ रही है, ये यहाँ पर एंटीबॉडी आ रही है, और एक एंटीबॉडी यहाँ पर आ रही है जो यहाँ पर अलग होगी, है ना, माने ये कुछ इस तरह की होगी। सो मान लो ये एक एंटीबॉडी ऐसी हो गई और एक एंटीबॉडी ऐसी हो गई। लेट्स सपोज यहाँ पर चार डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडी आ रही है, ठीक है, चार डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडी आ रही है। तो ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ठीक। इन चारों को इकट्ठा कर दूं ना मैं, अगर चारों को इकट्ठा कर दूं तो ये हो जाएंगी आपकी पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी। क्यों? अच्छा एक बात देखो, यहाँ पर ये एक एंटीबॉडी यहाँ पर जुड़ रही है ना, एक ये एक एंटीबॉडी यहाँ जुड़ रही है, एक एंटीबॉडी यहाँ जुड़ रही है, एक एंटीबॉडी यहाँ जुड़ रही है। जिस एंटीजन के जिस भाग से, एंटीजन के जिस हिस्से से एंटीबॉडी कनेक्ट होती हैं, उन्हीं हिस्सों को हम क्या बोलते हैं, एपिटोप्स। क्या बोलते हैं? एपिटोप्स। समझ आ गया? जिन हिस्सों से, जैसे मैं हूँ, मैं एंटीजन हूँ, कोई मेरे से कोई आके मेरा एक हाथ यहाँ से पकड़ ले और कोई मेरा पैर पकड़ ले, कोई मेरे कान पकड़ ले, तो जहाँ से पकड़ा है ये क्या हो गया, ये एपिटोप्स हो गए, राइट। और हमेशा याद रखना, एपिटोप से पहचान होती है किसी एंटीजन की, एंटीजन को पहचाना ही इसके एपिटोप की वजह से जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए 4 डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडीज़ हैं। अगर इनमें चारों का ग्रुप बना दो, दैट इज पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी, क्योंकि ये एंटीबॉडी डिफरेंट एपिटोप से बाइंड करती हैं। अच्छा, तो ये होगी आपकी पॉलीक्लोनल। अच्छा, मोनोक्लोनल में क्या होता है? मोनो में जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो सिर्फ एक ही एपिटोप से बाइंड करती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, मान लो ये हो गया, सेल्स हो गए, ठीक, और इन सेल्स के ऊपर ढेर सारे एंटीजन लगे हुए हैं और सारे एंटीजन के पास एपिटोप अलग अलग है। मान लो एक के पास इस तरह का एंटीजन है, एक के पास इस तरह का एंटीजन है, एक के पास इस तरह का एंटीजन है, और एक के पास इस तरह का एंटीजन है। मतलब ये हमारे सेल के ऊपर एंटीजन है, ठीक है। और मान लो ये हो गया। अब यहाँ पे आपने छोड़ी पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी, वो क्या करेंगी? देखो, जैसे यहाँ पर है तो एक यहाँ से बाइंड कर जाएगी ना, एक यहाँ से कर जाएगी, एक नहीं, इसको दिखाता हूँ अलग कलर से, नहीं हो जाएगा आप कन्फ्यूज़। वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी, ध्यान रखना, टॉपिक समझ रहे हैं। तो एक यहाँ से बाइंड करेगी, यहाँ से बाइंड करेगी, और जो रेड वाला है उसके लिए अलग से आ जाएगी, उसके लिए मान लो ग्रीन वाली आ गई।
तो यहाँ पर ऐसे आ जाएगी। ध्यान से देखो, ये जो यहाँ पे 3 टाइप की एंटीबॉडीज है, ये हर तरह के एपिटॉप से बाइंड करे। दिस इज पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी। एक बार आ जाओ मोनोक्लोनल पे। इस पे क्या होगा सुनो, कि जैसे मान लो मैं यही सेम सेल लेके चलता हूँ, यही सेम सेल, इसके पास डिफरेंट टाइप के मैं आपको दिखाता हूँ एपिटॉप्स। ये हो गया, ये हो गया, और भी होंगे, मैं सिर्फ 3 दिखा रहा हूँ, ठीक है, होंगे बहुत सारे इस तरह से, और भी होंगे। अब जब मैं यहाँ पे छोड़ूंगा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, वो सिर्फ एक ही से बाइंड करती है, वो जिस टाइप का बना होगा सिर्फ एक से करती हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही टाइप का, मान लो मैंने यहाँ पर जैसे ये ए टाइप हो गया ना, जैसे मैंने यहाँ पर ए बी सी 3 छोड़ रखी है, यहाँ पे सिर्फ मैंने क्या छोड़ रही है, ओनली ए छोड़ा है, ओनली ए। तो ए वाला सिर्फ ओनली ए पे लगेगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे खाली। इसका मतलब क्या, अगर यहाँ पे ऐसे और हज़ार भी सेल्स होंगे ना, तो उन हज़ारों सेल्स पे सिर्फ ये वाला ए बाइंड करेगा, माने सब पे सिर्फ एक ही तरह की एंटीबॉडी बाइंड करेगी उनके एक ही एपिटॉप से। सो ये हो जाएगा मोनोक्लोनल, ये हो जाएगा पॉलीक्लोनल। देखो मैं आपको अभी चीज़ बताने बैठ रहा कि कैसे बनाते हैं, अभी सिर्फ हमारे जितना काम का उतना पढ़ लेते हैं, सॉरी। तो आपको पता होगा मोनो को बनाने के लिए हम हाइब्रिडोमास का यूज़ करते हैं, राइट। एक बहुत ही स्पेशल टाइप का सेल होता है जो इसको जनरेट करता है। तो अभी आप इतना समझ लो कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो सिर्फ एक ही टाइप के एपिटॉप से बाइंड करती हैं। जैसे मान लो कोई मेरा सिर्फ हाथ पकड़ रहा है और तो कुछ नहीं पकड़ रहा, माने मोनोक्लोनल है। एक आ रहा जो मेरे एक हाथ भी पकड़ रहा है, ये वाला हाथ भी, ये पैर भी, माने मेरी बॉडी के सारे एपिटॉप को कवर कर रहा है, तो पॉलीक्लोनल। सिर्फ एक ही एपिटॉप को पकड़ रहा है तो वो मोनोक्लोनल, ठीक। तो अभी ज़रा मैं इसको रब करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एलाइजा के अंदर मैं पॉलीक्लोनल का यूज़ करने वाला हूँ, किसका, पॉली का, मैं मोनो का यूज़ नहीं करने वाला। चलो आपको पता लग गया कि एपिटॉप्स क्या होते हैं। एपिटॉप्स जहाँ से आपके एंटीबॉडी जो है जिससे कनेक्ट करते हैं, जिससे पहचानते हैं एंटीजन की पहचान कैसे होती है, किस भाग से होती है। अच्छा, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आपको बताने वाला हूँ एलाइजा के 4 मेन टाइप। एलाइजा के 4 मेन टाइप हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डायरेक्ट एलाइजा, इनडायरेक्ट एलाइजा, ठीक। देन तुम्हारा आता है सैंडविच एलाइजा, एंड देन तुम्हारा आता है कॉम्पिटेटिव एलाइजा। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एलाइजा, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सैंडविच एंड कॉम्पिटेटिव। तो अभी चलो बात करते हैं पहले डायरेक्ट एलाइजा की। सो डायरेक्ट एलाइजा के अंदर सुनो क्या होता है। जैसे मान लो मुझे पता करना है मेरे ब्लड के अंदर कोई भी आप एंटीजन बोल लो, चाहे कोरोना वायरस का बोल लो एंटीजन, या किसी का भी आप जो मर्जी, मैं आपको इस चीज़ की लिबर्टी दे रहा हूँ। जैसे ये हो गया पर्सन, और हमें पता करना है इस पर्सन की बॉडी में, जैसे मान लो मैंने इस पर्सन का सीरम निकाला। सीरम आपको पता होगा ब्लड का एक पार्ट होता है। अच्छा, मैं अभी जो बताने वाला हूँ, मैं अभी सिर्फ डायरेक्ट बता रहा हूँ। पहले डायरेक्ट, फिर इनडायरेक्ट, फिर सैंडविच, फिर लास्ट में कॉम्पिटेटिव, ठीक है। मैं एक साथ मिक्स नहीं कर रहा, तो अभी मैं सिर्फ डायरेक्ट वाला, तो उसको मैं रब करता हूँ ताकि आपको पता रहे कि हम सिर्फ डायरेक्ट एलाइजा की बात कर रहे हैं। सो ये हो गया टॉपिक आपका डायरेक्ट एलाइजा। डायरेक्ट एलाइजा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस एलाइजा को करने के लिए आप एक प्लेट लेते हो, जिस प्लेट के अंदर 96 गड्ढे होते हैं। 96 क्या होते हैं, वेल होते हैं, बिल्कुल कटोरी जैसे, इस तरह से, ध्यान रखना। और ये जो वेल होते हैं, ये वेल जिस मटेरियल से बने होते हैं उस मटेरियल का नाम है पॉलीस्टाइरीन। रीज़न ये है क्योंकि इसकी एड्जॉर्प्शन पावर काफ़ी स्ट्रांग होती है, माने इसके ऊपर कोई भी चीज़ आसानी से आराम से स्टिक कर जाती है, आराम से इसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, मतलब चिपक जाती है। तो पॉलीस्टाइरीन मटेरियल से ये जो प्लेट है आपका वो बना होगा। सो ऐसे आप एक प्लेट लोगे जिसमें 96 ऐसे वेल होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं, 300 तक भी आपको मिल सकता है, लेकिन आपको 96 वाला चूज़ करना ज़्यादा बेटर रहेगा। इस तरह से, ठीक, इससे बना हुआ है। अब पर्सन का आपने सीरम लिया, सीरम लेके आपने सीरम को इसके ऊपर एक लेयर बना दी सीरम की, ठीक। आपने सीरम की ऐसे एक लेयर लगा दी इसके ऊपर एक। अब इस सीरम में इसके पास कुछ एंटीजन होंगे। क्या होंगे इसके पास, कुछ एंटीजन्स होंगे। जैसे कि मान लो, क्या पता कोई एंटीजन ऐसा हो, है ना, क्या पता कोई एंटीजन ऐसा हो, या क्या पता कोई एंटीजन कुछ भी, मान लो मतलब किस तरह के शेप ऐसा हो। मान लो यहाँ पे 3 टाइप के एंटीजन है, ए एंटीजन, बी एंटीजन, सी एंटीजन, 3 टाइप के एंटीजन यहाँ पर है।
और ये मान लो मेरा ब्लड है, मेरे ब्लड से सीरम निकाला गया और मेरे ब्लड में 3 तरह के एंटीजन है और मुझे नहीं पता कौन से एंटीजन है। मुझे इतना पता करना है मेरे वाले ब्लड में बी एंटीजन मेरे पास है या नहीं। ध्यान से सुन लो, मुझे ये पता करना है कि मेरे वाले ब्लड में बी नाम का एंटीजन, ये बी नाम का एंटीजन आप कुछ भी लेके चल सकते हो, कुछ भी, कोई भी हार्मोन, कोई भी एंजाइम लेके चल सकते हो। तो मान लो मुझे पता करना है मेरे ब्लड में बी एंटीजन है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम पहले सारा का सारा जो भी सीरम है उसकी पूरी कोटिंग कर दो। देन उसके बाद आप बाहर से, हमारे पास लैब में ऑलरेडी बनी बनाई एंटीबॉडीज़ होती हैं। अगर आपको चेक करना है कि आपके ब्लड में बी एंटीजन है कि नहीं, तो आप उस वेल के अंदर बनी बनाई एंटीबॉडी बी छोड़ोगे। क्या छोड़ोगे? एंटीबॉडी बी। समझ आ गया? अगर आपको चेक करना है कि आपके ब्लड में बी एंटीजन है कि नहीं, तो आपको बाहर से एंटीबॉडी बी डालनी पड़ेगी। क्यों? अगर आपके सैंपल में कहीं भी बी एंटीजन हुआ तो ये वाले बी एंटीबॉडी आराम से जाके लग जाएगी, लेकिन जो बी नहीं है ये वहाँ बिल्कुल नहीं लगेंगे, क्योंकि मैंने क्या कहा था, एंटीबॉडी क्या होती है? स्पेसिफिक, जिस एंटीजन के लिए बनती है सिर्फ उससे बाइंड करती हैं। इसका मतलब जो आप छोड़ोगे ये वाले ना तो इससे बाइंड करेंगे ना इससे बाइंड करेंगे, हाँ कि ना इससे करेंगे बाइंड ना इससे करेंगे। आपको क्या करना होता है? आपको फिर इसको वॉश, इसको साफ करना होता है, सो दैट जो नहीं बाइंड हुए हैं वो सारे के सारे यहाँ से निकल जाए, वो सारे के सारे यहाँ से निकल जाए। सो यहाँ पर क्या होगा, सॉरी, आप जब वॉश करोगे तो वॉश करने के बाद आपको क्या मिलेगा? देखो एंटीजन तो वो लगे रहेंगे, आपके एंटीजन वो कहीं नहीं जाने वाले, जो ABC थे वो तो रहेंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा एंटीबॉडी जो बाइंड नहीं करी है वो सारी निकल जाएंगी वहाँ से। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये हो गया A एंटीजन, ठीक है, ये हो गया B एंटीजन और ये हो गया C एंटीजन। अब क्या हुआ है, जो आपके एंटीबॉडी वो तो कंबाइन कर गई किससे? आपके इस वाले से, B वाले से। ध्यान देना, ये जो एंटीबॉडी है इसको बोलते हैं प्राइमरी एंटीबॉडी। क्या बोलते हैं? प्राइमरी एंटीबॉडी। जो एंटीबॉडी एंटीजन से सबसे पहले रिएक्ट करती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी एंटीबॉडी। सो दिस इज द प्राइमरी एंटीबॉडी। ये बहुत खास होती है एंटीबॉडी। क्यों? इस एंटीबॉडी के पास एक एंजाइम होता है। क्या होता है? एक एंजाइम होता है। दिखाता हूँ मैं क्यों इतना खास है। जैसे ये जो एंटीबॉडी है, दिस इज अ लेबल्ड एंटीबॉडी। क्यों? अभी देखना, इस एंटीबॉडी के पास एंजाइम लगा होता है। क्या होता है? ऐसे एंजाइम लगा होता है। सो दिस इज द एंजाइम। और ये जो एंटीबॉडी इस एंजाइम से कनेक्टेड होता है थ्रू अ पर्टिकुलर ग्रुप। एक देखिए, जो एंजाइम यहाँ पे कनेक्ट होता है, इस एंजाइम का नाम होता है होर्स रेडिश पेरोक्सीडेज। ठीक, होर्स रेडिश पेरोक्सीडेज, इसे हम बोलते हैं HRP। या इस कहीं कभी कभी ये एंजाइम जो है कभी कभी वो चेंज कर देते हैं एंजाइम, कभी कभी वो बीटा ग्लूकोसाइडेज भी डाल देते हैं, मतलब लगा देते हैं। एंजाइम तो बहुत सारे हैं, ठीक है। एक है एसिटाइल कोलिट्रेज एंजाइम होता है, वो भी लगा सकते हैं यहाँ पर, तो बहुत है। लेकिन सबसे कॉमन जो है वो HRP होता है। HRP एंजाइम कहाँ लगा जाता है और इस एंजाइम को जोड़ता कौन है? इस एंजाइम को इस एंटीबॉडी से, लाइक जैसे पेरियोडेट हो गया या ग्लूटाल्डिहाइड हो गया, ये सब चीज़ें कनेक्ट करती हैं उस एंजाइम को इस एंटीबॉडी के साथ। माने ये समझ लो ये होगा गोंद, ये गोंद दोनों को जोड़ रहा है। तो इसका मतलब इन एंटीबॉडीज पे क्या होती हैं? एंजाइम्स होते हैं। तो क्योंकि इनके पास एंजाइम्स होते हैं, दैट्स वाई इन्हें क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड लेबल्ड एंटीबॉडीज। क्या बोलते हैं? लेबल्ड एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज हैविंग एंजाइम स्टिक विद इट नॉन एज लेबल्ड एंटीबॉडी। एंड क्या होगा? अब ये एंजाइम क्यों है भाई? देखते हैं क्या होता है जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है। अब लगा कुछ नहीं है, हम यहाँ पर एक सबस्ट्रेट डालते हैं। क्या डालते हैं? एक सबस्ट्रेट, एक डालते हैं सबस्ट्रेट। इसको मैं रब करता हूँ, और जो सबस्ट्रेट होता है वो भी सुन लो कौन सा होता है। ये सबस्ट्रेट हो गया। अब इस सबस्ट्रेट क्या हो सकता है? सो यहाँ पे बात करते हैं सबस्ट्रेट की, ठीक है। कौन कौन सबस्ट्रेट यहाँ पर जो हम यूज़ करा करते हैं, तो सबस्ट्रेट बताता हूँ क्यों। ये जो सबस्ट्रेट है ना, इस सबस्ट्रेट को ये एंजाइम कलरफुल प्रोडक्ट में चेंज कर देता है। किस में? कलरफुल
प्रोडक्ट में चेंज कर देता है। यही कलर का आना हमें ये बताता है कि आपके सैंपल में ज़रूर वो एंटीजन है, तभी तो कलर आ रहा है ना। अच्छा, ये एंटीजन क्या हो सकता है? ये एंटीजन हो सकता है तुम्हारे टेट्रामिथाइल बेंजीडीन, जिसे हम TMD भी बोलते हैं, या कहते हो ऑर्थोफिनाइलिन डायमीन हो सकता है, या एमिनोसैलिसिलिक एसिड हो सकता है, या डायमीन हो सकता है। कहने का मतलब है इनमें से कोई भी सबस्ट्रेट हो सकता है, लेकिन आमतौर पर जो सबसे फेमस, जैसे ये फेमस है ना HRD, ऐसे यहाँ पे TMD बहुत फेमस है। TMD और ऑर्थो वाला, ये दो सबस्ट्रेट बहुत कॉमन है। कोई भी एक आप एक ले लो सबस्ट्रेट, आपको चारों नहीं लेने, जो भी आपके अवेलेबल हो आप लैब में वो काम कर सकते हो। तो यहाँ पर आपने सबस्ट्रेट लेना है। अगर आपके सैंपल में एंटीजन होगा, ध्यान से सुनना, अगर आपके सैंपल में एंटीजन होगा तो एंटीबॉडी कनेक्ट होगी। अगर एंटीबॉडी कनेक्ट होगी, साथ में एंजाइम लिंक्ड होगा। एंजाइम लिंक्ड होगा, इसका मतलब वो एंजाइम सबस्ट्रेट को किसमें चेंज कर देगा? आपके प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट कैसा होगा? कलरफुल। इसका मतलब अगर आपको इस वेल के अंदर कलर दिखना स्टार्ट हो जाए तो कलर दिखने का मतलब है आपके सैंपल में वो एंटीजन प्रेजेंट है। एक बार दोबारा सुनिए, प्रोसेस सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहला प्रोसेस क्या है? सबसे पहला प्रोसेस ये है कि इसके अंदर क्या होता है, हम एक वेल लेते हैं, वेल के अंदर हम एंटीजन लगाते हैं, मैंने सीरम की कोटिंग करते हैं जिसमें एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। ABC बहुत 100 तरह के होंगे, आपको 100 में से पहचानना है। आपको लाइक सपोज चेक करना है कि आपको उसमें D एंटीजन है कि नहीं, D वाला, या C मान लो। अगर आपको C चेक करना है तो आप उसमें C वाली एंटीबॉडी डालोगे। C वाली एंटीबॉडी पूरे प्लेट को स्टडी करेगी, अगर कहीं पर भी C हुआ तो वो एंटीबॉडी वहाँ कनेक्ट हो जाएगी। अच्छा, बाकी बहुत सारी एक्स्ट्रा एंटीबॉडी भी होगी जो कनेक्ट नहीं होगी, आपको इसे वॉश करना है, एक्स्ट्रा वाली को रिमूव कर देना है। जो C एंटीबॉडी जहाँ पर होगी वहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, जैसे C पे कनेक्ट हुआ, साथ में क्या इसके एंजाइम, ऊपर से आप सबस्ट्रेट छोड़ोगे, कलर में चेंज आएगा। जैसे कलर में चेंज आएगा, इसका मतलब आप में आपके सैंपल में ज़रूर C एंटीजन रहा होगा। अगर मान लो आपने सीरम लगाया, उसमें और आपने सीरम लगाया, आपने एंटीबॉडी उसके ऊपर डाली और आपने वॉश कर दिया, आपको नहीं पता आपके एंटीबॉडी उसमें कनेक्ट है कि नहीं। आपने सबस्ट्रेट डालना है, सबस्ट्रेट डालकर अगर कलर नहीं आ रहा है, दैट मीन्स आपका कहीं भी कोई भी आपका वो एंटीजन है ही नहीं, क्योंकि अगर होता तो वो आपकी एंटीबॉडी पकड़ लेता। एंटीबॉडी अगर सैंपल में पकड़े रहती तो आपको कलर देखने को मिल जाता। सो डायरेक्ट एलाइजा में क्या होता है, एंटीजन को हम डायरेक्टली एंटीबॉडी से कनेक्ट करते हैं, डायरेक्टली एंटीबॉडी से, कोई ऐसा इनडायरेक्ट वाला सीन नहीं होता है। देखिए इसके अंदर पता क्या होता है, ये जो एंजाइम लगा, ये एंजाइम कहीं ना कहीं क्या करता है, ये जो इसकी जो रिएक्टिविटी होती है इस एंटीबॉडी की एंटीजन से, वो रिएक्टिविटी कहीं ना कहीं डिक्रीज हो जाती है। सो यहाँ पर एक दिक्कत ये है कि जो स्पेसिफिसिटी होती है ना, थोड़ी सी वो डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पे जो बाइंडिंग है कहीं ना कहीं वो अप्रोप्रिएट नहीं हो पाती। इसका फ़ायदा ये से आप बहुत जल्दी कर सकते हो, क्विक है, लेकिन एक नुकसान ये है कि अगर आपको 100 तरह के एंटीजन देखने हैं तो आपको 100 तरह के एंटीबॉडीज़ चाहिए, तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर ये था आपका डायरेक्ट एलाइजा। दोबारा मैं आपको रिकैप करा रहा हूँ ताकि भूलो ना। डायरेक्ट एलाइजा के अंदर क्या होता है, हम एक प्लेट लेते हैं जिसमें 96 वेल होते हैं। हर एक जो वेल होती है वो पॉलीस्टाइरिन से बनी होती है। क्यों? क्योंकि उसकी एब्जॉर्बेंट की पावर काफ़ी अच्छी होती है। तो उसमें हम जब से डालते हैं सीरम, तो सीरम उसके ऊपर जाता है, एब्जॉर्ब, एक लेयर बन जाती है। उसी सीरम के अंदर आपकी बॉडी के एंटीजन्स होंगे। आपको कोई मान लो कोई स्पेशल टाइप का एंटीजन सर्च करना है, तो आपको जो सर्च करना है आप उसी की एंटीबॉडी लैब से जाओ, लैब से लेकर आओ और वो एंटीबॉडी आप डालो। अगर आपके सैंपल में एंटीजन होगा, एंटीबॉडी कनेक्ट हो जाएगी। जैसे एंटीबॉडी कनेक्ट हुई, आपने सबस्ट्रेट डाला, कलर आपको मिल जाएगा। जो सबस्ट्रेट आप डालते हो, सबस्ट्रेट इन चार में से कोई भी हो सकता है। आमतौर पे आप जानते हो TMD होता है, और जो यहाँ पे एंजाइम लिंक्ड वो होता है आपका हॉर्स रेडिश पेरोक्सिडस, बहुत कॉमन HRD है, ठीक है। देन आपका आता है तुम्हारा कौन सा, बीटा ग्लूटासाइडेज, वो रेयर है लेकिन हाँ आता है, वो भी है। और यहाँ पे जो कनेक्ट करता है वो तुम्हारा क्या होता है, वो होता है ग्लूटाल्डिहाइड, जो दोनों को आपस में कनेक्ट करता है सो दैट ये आपस में लिंक्ड रहें, और इसको बोलते हैं दिस इज ए लेबल एंटीबॉडी। सो ये था आपका डायरेक्ट एलाइजा। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज डायरेक्ट एलाइजा समझ में आया होगा। तो फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो टॉपिक कौन सा होगा? नेक्स्ट वीडियो आपका टॉपिक होने वाला है इनडायरेक्ट एलाइजा। सो आज सिर्फ डायरेक्ट एलाइजा करिए। कहीं कोई दिक्कत आती है मुझे नीचे फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, आपके डाउट का समाधान हम करेंगे। सो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक से। जब तक के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें, देखते रहें। विनय बाजी, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।